आज का दौर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का है, जहां दुनिया के तमाम बड़े देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। ऐसे समय में भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपनी आर्थिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब भारत का केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की हिस्सेदारी घटाकर सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अब ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भारत की इस नीति पर चिंतन करने को मजबूर हो गए हैं। आखिर भारत इतनी तेजी से सोने का भंडार क्यों बढ़ा रहा है? क्या सोना अब भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक ऐतिहासिक कदम पोल आरबीआई द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 टन सोने की खरीद की है। इस खरीद के बाद भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 879 टन तक पहुंच गया है। यह एक ऐतिहासिक स्तर है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इतनी तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को नहीं बढ़ाया था। लेकिन यह फैसला तब लिया गया है जब भारतीय रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। साथ ही सोने की कीमतें भी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आरबीआई को इस महंगे सोने की खरीदारी करनी चाहिए थी? और क्या इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ होगा? अगर हम वैश्विक परिस्थितियों पर नजर डालें तो इस समय दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। चाहे अमेरिका, जर्मनी, जापान हो या भारत, चीन, मिडिल ईस्ट के देश, हर कोई अपने फायदे को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका की नई आर्थिक नीतियों के कारण डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जिससे रुपये की कीमत लगातार गिर रही है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार भी पिछले कुछ महीनों में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। कई बड़ी कंपनियों के शेयर गिर चुके हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। इस परिस्थिति में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का फैसला निवेशकों और आम जनता में आर्थिक स्थिरता का विश्वास बनाए रखने का एक प्रयास हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट छापने की ताकत है, तो उसे सोने की जरूरत क्यों है? लेकिन सच्चाई यह है कि सैम्स आरबीआई उतना ही नोट छाप सकता है जितना उसका फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व समर्थित करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी या जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है। बैंक उसे उतना ही पैसा देगा जितना उसकी संपत्ति की कीमत होगी। ठीक उसी तरह जब आरबीआई भारतीय रुपये को सर्कुलेशन में डालता है, तो उसे भी विदेशी मुद्रा भंडार या अन्य संपत्ति के रूप में उसका समर्थन करना होता है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई विदेशी मुद्रा, डॉलर, यूरो आदि के बजाय सोने की खरीद पर जोर क्यों दे रहा है? डॉलर की अस्थिरता। अमेरिकी नीतियों में बदलाव के कारण डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे अन्य देशों की मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। भारत इस स्थिति से बचना चाहता है। सोना एक सुरक्षित संपत्ति है। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक आर्थिक संकट आता है, सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। आरबीआई इसीलिए डॉलर और यूरो जैसी मुद्राओं के मुकाबले सोने को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका और जर्मनी भी यही कर रहे हैं। अमेरिका के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 75% हिस्सा सोने के रूप में है, जबकि जर्मनी के भंडार का 65% हिस्सा सोना है। भारत अब इसी रणनीति को अपना रहा है और गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2024 की शुरुआत में भारत के कुल विदेशी मुद्रा गोल्ड का हिस्सा 11% तक बढ़ चुका है। विदेशी मुद्रा की हिस्सेदारी घटकर 85% रह गई है। यानी भारत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को सोने के आधार पर मजबूत कर रहा है। जब सरकार देख रही है कि आरबीआई इतनी मात्रा में सोना खरीद रही है, तो यह सवाल उठता है कि क्या आम नागरिकों को भी सोने में निवेश करना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश रहा है, खासकर जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो। अगर भारत अपने गोल्ड रिजर्व को इसी तरह बढ़ाता रहा, तो भविष्य में रुपये की कीमत में स्थिरता आएगी और भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। गोल्ड रिजर्व को और बढ़ाना चाहिए।
भारत को चाहिए कि वह अपने गोल्ड रिजर्व को और बढ़ाए ताकि आर्थिक अस्थिरता का असर कम हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर देना चाहिए। भारत को अन्य देशों के साथ बोथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) करने चाहिए ताकि भारतीय निवेशकों का भरोसा बना रहे।